नमस्कार, सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने की मुहिम में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में 64 सीटें जीती थी और 16 सीटें विपक्ष के हिस्से में गई थी। लेकिन इस बार प्रदेश में माहौल कुछ और है। इस बार जयंत चौधरी यूपी में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। इस बार बीजेपी का सीधा मुकाबला रालोद सपा गठबंधन से है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 24 में बीजेपी की नई जो तरकीब है वो क्या होगी, क्या चाल चलेगी जिससे वो विपक्षी गठबंधन को मात देने में कामयाब हो पाएगी। क्योंकि इस बार बीजेपी ने यूपी में 80 में से 80 सीटों का जो है लक्ष्य रखा है। दरअसल बीजेपी इस बार उन सीटों को गठबंधन के सहयोगी यानी अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी के हिस्से में देना चाहती है, लेकिन उससे पहले इन इलाकों में उनके राजनीतिक हैसियत का आंकलन करेगी। मिशन 80 के तहत बीजेपी हारी हुई सीटों पर पिछले 2 साल से मंथन कर रही है और बीजेपी के स्थानीय रणनीतिकारों का मानना है कि अपना दल एस को उनकी मौजूदा मिर्जापुर और रोबर्टगंज सीट मिलना लगभग तय है। यदि इससे अधिक सीटें देने का निर्णय हुआ तो वर्तमान में पूर्वांचल में हारी हुई 1-2 सीटें उन्हें और मिल सकती है। तो वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को घोसी, जौनपुर या गाजीपुर में 2 सीटें मिल सकती है। वहीं निषाद पार्टी को संत कबीर नगर, लालगंज या फिर श्रास्ती में से कोई 2 सीटें मिल सकती है। पिछली बार संत कबीर नगर से निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे परवीन निषाद बीजेपी के टिकट पर जीते थे और पार्टी के नेताओं का मानना है कि हारी हुई सीटें सहयोगी दलों को देने से पार्टी के पास जोखिम कम रहेगा। साथ ही सहयोगी दलों के सामाजिक समीकरण से पिछड़े वर्ग में बीजेपी की स्थिति और भी मजबूत होगी। विधानसभा चुनाव 2022 में निषाद पार्टी को 15 सीटें मिली थी, जिसमें से 5 सीटों पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ाया गया था। शेष 10 में से 7 सीटें वो थी जहां 2017 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। निषाद पार्टी ने इनमें से 6 सीटें जीती थी और पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 80 में से 64 सीटों पर जो है जीत दर्ज की थी। बसपा ने 10, सपा ने 5 और कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने 2022 में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में दोनों सीटें सपा से छीन ली और अब संभल, मैनपुरी और मुरादाबाद सपा के पास है। बिजनौर, घोसी और गाजीपुर, जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा, लालगंज, श्रीवास्ती, अंबेडकर नगर और नगीना में बसपा का कब्जा है। कांग्रेस के पास है वो सिर्फ रायबरेली सीट है। तो अब बीजेपी का जो फोकस है वो हारी हुई सीटों का आंकलन करना है, क्योंकि जो सीटें बीजेपी ने हारी थी वो कुछ सपा के पास है, कुछ बसपा के पास है, एक कांग्रेस के पास है। तो अब हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है और आगे की 24 को लेकर जो रणनीति होगी वो इस मंथन के बाद ही तय होगी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।